वहम में हमारे जो कार्यकर्ता था, जो कोर वर्कर था, उसने सोचा कि कहीं ना कहीं हमें इस बीजेपी को आउट करना है, तो उन्होंने साथ दिया जेजेपी पार्टी का। लेकिन जब उन्हें ये पता चला कि जेजेपी पार्टी के जो लीडर्स हैं वो जाके भारतीय जनता पार्टी के आगे नतमस्तक हो गए, तो उनको अपने आप में ये लगा कि हम ठगे गए। आज वो तमाम कार्यकर्ता इंडियन नेशनल लोकदल के साथ हैं और इंडियन नेशनल लोकदल में वापसी भी कर रहे हैं। और हाँ, हमारा खुद का वो परिवार है, अगर वो आएँ तो हमने तो कहा है कि खुले दिल से उनका स्वागत है। लोकसभा चुनाव में आपकी पार्टी बुरी तरह आ रही है, इसके बारे में क्या कहूँ? देखिए, लोकसभा चुनाव का जो पैटर्न था, जो वोटिंग पैटर्न था हरियाणा प्रदेश के लोगों का, उनके दिमाग में केवल एक ही यही बात थी कि कैसे न कैसे करके भारतीय जनता पार्टी को आउट करें, क्योंकि लोकसभा चुनाव सेंटर का चुनाव था और इंडियन नेशनल लोकदल के लिए सबके दिमाग में ये था कि नेशनल पार्टी नहीं है, नेशनल पार्टी ये जो इंडिया गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी के बीच में चुनाव हो रहा था, तो लोगों ने इंडिया गठबंधन को चुना और भारतीय जनता पार्टी को वोट। फिर इनेलो पार्टी क्यों नहीं शामिल हुई इंडिया गठबंधन में? आप सब लोगों की जग जाहिर बात है, आप पत्रकार हो, चौथा स्तंभ हो। इस तीसरे मोर्चे की जो नींव रखने वाले आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला थे फतेहाबाद में, लेकिन राजनीतिक षड्यंत्र रचना भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा की फितरत है। उन्होंने पहले भी षड्यंत्र के तहत आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला पे मुकदमा दर्ज करवाने में कि जो 3206 भर्तियां थी उसके लिए उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया। और जो हरियाणा प्रदेश में ये पता चला कि तीसरे मोर्चे का गठन हो रहा है, तो सोनिया गांधी जी को आंख दिखा के कहा कि अगर आईएनएलडी इस गठबंधन में शामिल हुई तो मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा। चौटाला साहब को नीतीश कुमार जी ने एक उसी मंच के माध्यम से, उसी मंच के ऊपर एक बात कही कि चौटाला साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इसमें कांग्रेस को भी शामिल करें। उसी दिन चौटाला साहब ने कहा था कि मैंने तो आपसे ये कहा कि बीजेपी और कांग्रेस को इस मोर्चे से दूर रखा जाए, लेकिन अगर जनता के हित के लिए आपको लगता है तो मैं दूर हो सकता हूँ, लेकिन मैं कांग्रेस के साथ कभी नहीं जा सकता, ना मैं बीजेपी के साथ जा सकता। फिर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को इंडिया गठबंधन में नुकसान हुआ है, बीजेपी कांग्रेस पार्टी को एक्चुअली में कांग्रेस पार्टी 99 का भी वो जो है अपना एक टारगेट वो पार नहीं कर पाई, लेकिन इंडिया गठबंधन का हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को फ़ायदा हुआ है। 5 सीट जो आई हैं, ये और भी हो सकता था फ़ायदा अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा चाहते तो, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक ऐसी पॉलिटिक्स की है कि अपने बेटे के आगे अगर उनको कोई भी आता दिखता है तो उसको वहाँ से हटा देते हैं। वो फिर पार्टी को नहीं देखते, केवल पुत्र मोह उन पे हावी है। किरण चौधरी जी की बेटी को टिकट ना देना और कैप्टन अजय यादव जी को टिकट ना देना, इस बात का सबूत है। वहीं करनाल में मनोहर लाल जी खट्टर के सामने एक बहुत ही मैं कहूँगी युवा को उतारना, जो कि मैं कहूँगी कांग्रेस पार्टी में कोई वो नहीं था। तो ये सब चीज़ें दर्शाती हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा बीजेपी के लिए काम करते हैं। हमने जो कुरुक्षेत्र में शुरू किया था, वहाँ की जनता बोल रही थी यदि अजय चौटाला यहाँ से नहीं उठते तो बीजेपी नहीं जीतती, बीजेपी को फायदा पहुँचाया है। ये सब कांग्रेस पार्टी का फैलाई हुई जनता से बात की भ्रमजाल थे। अगर अभय सिंह जी चौटाला ना उठते, पहली बात तो ये कि वहाँ पे कांग्रेस का नुमाइंदा क्यों नहीं जीता, फिर पूरे हरियाणा में अगर ये बात चली। दूसरी बात ये है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सेटिंग थी कुरुक्षेत्र में को लेके और हिसार को लेके। अभय सिंह जी चौटाला क्यों ना चुनाव लड़े, मुझे ये समझ में नहीं आता। जनता जिससे आप मिले मुझे नहीं पता, पर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अभय सिंह चौटाला ने जब इस्तीफ़ा दिया अपनी पार्टी को एक मौजूदगी दर्ज कराने के लिए, अभय सिंह जी चौटाला का तो ज़रूरी था, वो कमांडर हमारी पार्टी के। अगर कमांडर लड़ाई नहीं लड़ेगा, आज मैं जनता से फिर ये कहूँगी, जैसे आपने सवाल किया कि आज राज्यसभा का जो चुनाव है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्यों नहीं लड़ रहे। आप इस बात को कहीं ना कहीं समझने की कोशिश करें, ये एक बहुत बड़ी सेटिंग है। जनता ये कह रही है कि यदि अजय चौटाला नहीं उठते तो वहाँ आम आदमी पार्टी जीतती, उनका इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए था वहाँ पर। अभय सिंह जी चौटाला ने इलेक्शन क्यों नहीं लड़ना चाहिए था, मुझे आम आदमी पार्टी को आप जिताने के लिए आप ये पूछे, ये सवाल कांग्रेस से पूछे कि आप थाली में डाल के आम आदमी पार्टी को तो आप देना चाहते हो, लेकिन वहीं इंडियन नेशनल लोकदल जिस नेता ने पूरे हिंदुस्तान में इस्तीफ़ा दिया किसानी के पक्ष में, उसको आप रोक रहे हो। अभय सिंह चौटाला का मकसद ये था कि जिस
तरीके से मैंने विधानसभा में जनता की आवाज़ उठाई है, उसी तरीके से मैं लोकसभा में जाके आवाज़ कहीं न उठाऊंगा। कहीं जनता में डर है कि ये बीजेपी के साथ शामिल होंगे। ये जनता के अंदर डर नहीं है, ये कांग्रेस का एक फैलाया हुआ भ्रम जाल है। जबकि खुद भूपेंद्र हुड्डा बीजेपी के लिए काम करते हैं। एलनाबाद का उपचुनाव था, अगर अभय सिंह जी को बीजेपी से मिलना होता तो उन्हें इस्तीफ़ा देने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अब और बाकी किसी ने इस्तीफ़ा नहीं दिया, क्योंकि वो एक किसान और कमेरे वर्ग के साथ खड़े रहते हैं हमेशा। अगर भारतीय जनता पार्टी इस बात को पहले मान लेती, 750 किसान शहीद ना होते, तो शायद अभय सिंह जी सोच सकते थे। लेकिन आज जो किसानों की शहादत है उसको जाया नहीं जाने देंगे। किसानों को सबसे ज़्यादा मदद देने का काम अभय सिंह जी ने किया। आगे भी अभय सिंह जी चौटाला ने जिस दिन उनका नॉमिनेशन था, मंच के माध्यम से कहा था कि अगर मेरे चाहे कितने भी एमएलए बने, लेकिन मैं बीजेपी के साथ कतई नहीं जाऊंगा। बीएसपी का इनेलो गठबंधन हुआ है, कितने सीटों पर लड़ेगी इनेलो बीएसपी? 37 सीटों पे बीएसपी चुनाव लड़ेगी और रेस्ट ऑन 53 जो सीटें हैं वो उस पे इंडियन नेशनल लोकदल चुनाव। और जुलाना हल्के से जो पार्टी हाईकमान जो डिसीजन होगा उस वही चुनाव लड़ेगा। हमने सर्वे किया, मैम ऐसे बोल रहे हैं सुनना चौटाला आनी चाहिए यहाँ तो निश्चित रूप से अगर पार्टी मुझे आदेश करेगी तो मैं निश्चित रूप से आऊँगी, क्योंकि पार्टी के अंदर उसी को टिकट मिलती है जो जनता डिमांड करती है। कितने गाँव का सर्वे किया आपने अभी तक जुलाना हल्के में? देखिए, मैं सब गांव से मिलने जा रही हूँ। सर्वे तो आपका काम है, आप करेंगे, लेकिन मैं सिर्फ लोगों से मिलके और मिलने से सर्वे का पता लग जाता है मैम। बहुत प्यार विश्वास जो हमेशा जुलाना ने इंडियन नेशनल लोकदल को दिया है, वही प्यार और विश्वास मुझे नज़र आ रहा है। और उन्होंने कहा था कि जेजेपी को बना के हमने ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल की, हम इस भूल को सुधारेंगे, अभय सिंह जी चौटाला को मजबूत बनाएंगे। यदि सरकार बन जाती है इनेलो की, क्या क्या मुख्य काम होंगे जनता के? पहले सबसे पहले जैसा कि हमेशा इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का एक रिवाज है कि जो जनता वोट देती है उसके बदले में जन कल्याण की नीतियाँ लेके आते हैं, जिसमें एक बुढ़ापा पेंशन, जच्चा बच्चा की स्कीम, कन्यादान राशि, अनेकों योजनाएं जन कल्याण की इंडियन नेशनल लोकदल लेके आई। इसी तरह पे आगे भी भविष्य में जो बुज़ुर्गों का मान और सम्मान है उसको बढ़ा के 7,500 रुपये करेंगे। इसके अलावा हम एक नई जन कल्याण की नीति शुरू करेंगे, महिला पेंशन। जो 60 साल से कम की जो महिलाएं मेरी बहनें हैं उनको हर घर में एक गैस का सिलेंडर भरवा के और उसके साथ 1100 रुपये उनके खाते में राशि देंगे, ताकि उनका चूल्हा चौका आराम से चल सके। वहीं जो युवा वर्ग आज सबसे ज़्यादा हताश और परेशान है, हर घर से एक युवा को सरकारी नौकरी देंगे, क्योंकि ये सरकार का दायित्व बनता है पढ़े लिखे बच्चों को रोज़गार देना। जब तक उस बच्चे को रोज़गार नहीं मिलेगा, सरकार की तरफ से उसे 21,000 रुपये हर महीने एक राशि देंगे, ताकि वो अपना खर्चा खुद निकाल सके। उसके अलावा जितने भी गांव हैं, प्राथमिकता के आधार पे बिजली, पानी, अस्पताल और स्कूल, इन चीज़ों को प्राथमिकता दी जाएगी और हर गांव में स्थापित किए जाएंगे। हरियाणा के गांव में स्कूल जो सरकारी हैं सबसे पिछड़ गए हैं, उनको कैसे सुधारोगे आप? चौटाला साहब जिस समय थे, एक शर्त लगाई होती थी, चाहे वो डॉक्टर्स हों चाहे वो टीचर्स हों, कि पहले उन्हें जब उनको नौकरी मिलेगी तो पहले उनकी जो पोस्टिंग होती थी वो गांव में होती थी। रूरल का जो था, उनको रूरल एरिया में 2 साल 3 साल सर्विस करनी अनिवार्य थी। वही अनिवार्यता हम लगाएंगे, ताकि हमारे गांव के बच्चों को एक अच्छा मास्टर मिल सके, एक अच्छा डॉक्टर मिल सके, और हर गांव में एक महिला डॉक्टर को भी नियुक्त किया जाएगा। धन्यवाद। दीपेंद्र सिंह हुड्डा पैदल यात्रा निकाल रहे हैं, ये बीजेपी सरकार से 10 साल का हिसाब मांग रहे हैं, इसके बारे में क्या करना है? देखिए, मैं कहूँगी हिसाब मांगने की एक जगह होती है। पूरे 10 साल तक दीपेंद्र सिंह हुड्डा के पिताजी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा विधानसभा में थे। 10 साल तक ये हिसाब क्यों नहीं मांगा? ये हिसाब मांगने की जगह या तो विधानसभा है या लोकसभा है। जनता के बीच में जाके केवल एक भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि जहाँ वो 10 साल बीजेपी का हिसाब मांग रहे हैं, पहले पिछला अपना 10 साल का हिसाब भी लेके आए। कांग्रेस पार्टी ने कभी भी किसान और कमेरे वर्ग का भला नहीं किया। हमारे खेतों में घास उगती है, उस घास का नाम, जो कि फसल को ख़राब करती है, उस घास का नाम हमारे बुज़ुर्गों ने कांग्रेस घास रखा हुआ है, क्योंकि
दोनों ही जो सेंटर की पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दोनों ही किसान और कमेरे के विरोधी हैं। इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ वोट बटोरने के लिए इतने 10 साल तक दीपेंद्र हुड्डा क्यों नहीं गांव में पैदल यात्रा करने आए? हिसाब की बात तब क्यों नहीं की? सिर्फ आज वोट का जो एक टाइम पीरियड आ गया उसको देख के और आज आगे अभय सिंह जी चौटाला ने पैदल यात्रा पिछले साल की थी। वो गांव में गए थे लोगों के दुख और दर्द को जानने के लिए। उस टाइम दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने क्यों नहीं की? ये जो है सारा का सारा इनका फैलाया हुआ जाल है। मैं तो लोगों से कहूँगी भ्रमित ना हो, क्षेत्रीय दल को मजबूत बनाएं। इनका एक ही उद्देश्य है नेशनल पार्टीज़ का कि क्षेत्रीय दलों को कमज़ोर किया जाए। क्षेत्रीय दल को मजबूत बनाएं ताकि हरियाणा प्रदेश मजबूत बन सके। ठीक, धन्यवाद।